राम राम मेरे भाई प्रतिशत को आगे बढ़ाएंगे आज। जहां तक आज खत्म होगी प्रतिशत अपनी, केवल वो क्वेश्चन जो आर्मी पूछती है, केवल वो जो आर्मी पूछती है। ठीक है मेरे भाई, चलिए। हमने कल प्रतिशत का बेसिक और प्रतिशत का पहला टाइप वो कंप्लीट कर लिया था मेरे भाई। चलिए ठीक, आगे बढ़ाएंगे। यहाँ तक मतलब जल्दी आंसर देना सीख था आर्मी। जो छोटी मोटी कुछ संख्या पूछती है ना, उनका आंसर जल्दी देना। 2200 का 10% कितना होगा, 20% कितना होगा, 1% कितना होगा, 5% कितना होगा। जैसे 10% निकालना तो एक जीरो हटा दीजिए। 2200 का 10% 220 होगा। 1800 का 10% 180 होगा। 1% निकालना है, 2 जीरो हटा दीजिए। 2200 का 1% 22 होगा। 1800 का 1% 18 होगा। 400 का 1% 4 होगा। ठीक है। 50% का मतलब आधा होता है। 25% का मतलब उसका भी आधा होता है। ठीक है। जैसे 1800 का 50% 900, और 1800 का 25% 450। 2200 का 50% 1100, और 2200 का 25% 550। चलिए आज बढ़ते हैं दूसरे टाइप की तरफ। देखो दूसरा टाइप का है, मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। पहले टाइप से। जैसे मैं आपसे पूछूं 6000 का 6000 का 25%, 6000 का 25% कितना होगा? 6000 का 25% कितना होगा? और ये जवाब देना सिखा रखा है मैंने। 6000 का 25%, 6000 का 50% 3000 होता है। 6000 का 25% 1500 होगा। 50% का मतलब आधा, 25% का मतलब उसका भी आधा। तो 6000 का 25% जो होता है मेरे भाई, वो होता है मेरे भाई 1500। दूसरा टाइप क्या करा है कि परसेंट छुपाएगा और कहेगा ये 1500 उस 6000 का कितना परसेंट है, ये 1500 उस 6000 का कितना परसेंट है। ठीक है भाई, आराम समझेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जीरो लेवल समझाऊंगा आपको। 1500 की परसेंट बनानी है और 6000 पर बनानी है। आपसे 1500 की परसेंट पूछ रहा है भाई, इस 1500 की 6000 पर कितनी परसेंट बनेगी, ये पूछ रहा है। पहला सवाल, पहला टाइप क्या था, 6000 का 25% क्या था। दूसरा सवाल इसी में से परसेंट छुपाएगा, 25% को छुपाएगा और कहेगा ये 1500 उस 6000 का कितना परसेंट है। सवाल कहेगा 1500 इस 6000 का कितना प्रतिशत है। 1500 इस 6000 का कितना परसेंट। तो भाई मैं 1500 की परसेंट बना रहा हूं। इसमें एक रट्टा भी चलता है, अच्छा रट्टा, बाद में रटाऊंगा, पहले समझे। ये 1500 इस 6000 का कितना परसेंट। तो मेरे भाई जिस संख्या की आप परसेंट बना रहे हो, जिस संख्या की आप परसेंट बनाते हो वो तो लिख जाते ऊपर, और आधार जिस पर बना रहे हो, और आधार आधार गणित में नीचे लिखा जाता है। अच्छा, आधार की पहचान होती है जिसके पीछे का हो, जिसके पीछे में हो, और जिसके पीछे से हो। और मेरे भाई आर्मी के स्टूडेंट रट ले, जिसके पीछे का हो, जिसके पीछे में हो, जिसके पीछे से हो, ये आधार होते हैं। और आधार गणित में नीचे लिखे जाते हैं, गणित में रीजनिंग को आधार नीचे लिखे जाते हैं। तो मैं 1500 की परसेंट बना रहा हूं इस 6000 पर। आधार क्या है, 6, आधार वैल्यू 6, मतलब इस 6000 पर उस 1500 की कितनी परसेंट बनेगी। तो जिस संख्या की आप परसेंट बना रहे हो वो तो आती है ऊपर, आधार नीचे, मतलब किस पर बना रहा है। इस 1500 की परसेंट 6000 पर, तो 6000 नीचे आएगा इंटू 100। अच्छा, गुणा 100 से क्यों? आपको आंसर देना परसेंट देना। और कल की क्लास में बताया था जहां आपको आंसर देना होता है प्रतिशत में, आपको गुणा करना ही पड़ेगा 100 से। आपको आंसर किस में देना, परसेंटेज में। 1500 किसका, 6000 का, कितना परसेंट, इंटू 100 से। परसेंट में आंसर इसलिए 100 से। अब तो कैलकुलेशन है, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 6 से काटेंगे, 6 से 2 बार, 6 3 बच्चे, 6 पंजा 30, वही आया कितना परसेंट, 25%। ठीक है। जैसे अच्छा समझ में आएगा। जैसे आपका टोटल 10th क्लास में टोटल 600 का था। टोटल कितना था आपका 10th क्लास में, टोटल था 600 का, और आपके आए 432 नंबर। आपके 432 नंबर आए किस में से, 600 से। 432 नंबर आए मेरे भाई 600 से। अब कोई आपसे पूछता भाई बता तेरी परसेंट कितनी थी, और आप उसे जवाब में दे दो 432, तो मेरे भाई 432 परसेंट नहीं है तेरी, 432 तो तेरे नंबर है। परसेंट बता, मतलब इस 432 की परसेंट बता कितनी परसेंट बनी। पूर्णांक कितने का है, 600 का, मतलब आधार वैल्यू 600। इस 600 पर उस 432 की परसेंट बना। जैसे एक लड़के ने पेपर दिया है 1200 का,
और उसके भी 432 नंबर आए, लेकिन उसने पेपर दिया है 1200 का, तो इसकी 432 दूसरे लड़के की जो परसेंट बनेगी वो 1200 पर बनेगी। तो पहला सवाल तो 432 600 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। दूसरा सवाल है 432 1200 का कितना प्रतिशत है। पहले सवाल में आपको 432 की परसेंट बनानी, दूसरे में भी 432 की बनानी, लेकिन पहले सवाल में 600 पर बनानी है, दूसरे में 1200 पर बनानी है। आप जिस संख्या की परसेंट बना रहे हो वो तो लिखी जाती है ऊपर, और आधार वैल्यू लिखी जाती है नीचे। आधार मतलब जिस पर आप परसेंट बना रहे हो, जिस पर परसेंट कैलकुलेट होगी, और कैलकुलेट होगी मेरे भाई 600 पर, या फिर जिसके पीछे का हो, जिसके पीछे मैं हूं, जिसके पीछे से हो, ये गणित के आधार होते हैं मेरे भाई, और ये नीचे लिखे जाते हैं। रट्टा लगा लो, 432 की परसेंट बनानी 600 पर। अच्छा, गुणा करेंगे 100 से। गुणा 100 से क्यों करें, क्योंकि आपको आंसर परसेंटेज में देना है। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से काटेंगे, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12। तो पहले लड़के की तो परसेंट बनी मेरे भाई 72, कितनी बनी है 72। दूसरे की कम बनेगी, बिल्कुल बनेगी, क्योंकि ये 1200 का पेपर दे रहा है, 1200 में से 432 है, उसके 600 में से 432 है, तो उसकी परसेंट ज्यादा आएगी, इसकी परसेंट कम आएगी। कितनी आएगी देखेंगे, 432 किसका, इस 1200 का, मतलब 432 की परसेंट बनेगी किस पर, 1200 पर। गुणा किससे करेंगे, 100 से। क्यों करेंगे, क्योंकि आपको आंसर परसेंटेज में देना है। 2 जीरो से 2 जीरो, 12 36, बचे आपके 6 सॉरी 7, 12 6 की 72। तो उस दूसरे लड़के की परसेंट कितनी बनती है, 636। पहले की 72 बनी, दूसरे की 36 बनी, ठीक है। अच्छा, ऐसे नहीं, अगर कोई रट्टा लगा रहा हो और किसी ने लगवाया होगा, पहले जो संख्या आ रही है वो ऊपर, बाद में जो आ रही है नीचे, तो ये गलत है, ये गलत है। जो रट्टा मैंने लगवाया था ना वो बेस्ट है, और ये गणित है, मैं नहीं कह रहा गणित है, जिसके पीछे का हो, जिसके पीछे से हो, जिसके पीछे में हो, ये मेरे भाई गणित के आधार होते हैं। आधार मतलब आप तुलना कर रहे हो, किससे कर रहे हो, और बिना इन शब्दों के तुलना नहीं हो सकती, बिना इन शब्दों के तुलना नहीं हो सकती। तुलना अगर कर रहे हो आप किसी से, तो इन शब्दों को लिखना पड़ेगा। जैसे मैं कहूं राम राम श्याम मोटा है, राम श्याम से मोटा है, अब तो हो गई तुलना, राम श्याम से, और इससे को हटाइए, राम श्याम से मोटा है, राम श्याम से 20% भारी है, श्याम से, और मैं इस बार से को हटा देता हूं, राम श्याम 20% भारी, मतलब लैंग्वेज नहीं बनेगी। बिना आप इन शब्दों को, का में से, इन शब्दों के बिना आप सवाल को समझा नहीं सकते, मतलब तुलना नहीं कर सकते। और जिससे तुलना होती है वो मेरे भाई आधार होता है। गणित में आधार नीचे लिखा जाता है, जिसके पीछे का हो, जिसके पीछे मैं हूं, जिसके पीछे से हो, इनसे तुलना करते हैं मेरे भाई, और ये गणित में नीचे लिखे जाते हैं। ऐसे नहीं कि जो संख्या पहले आ रही है वो ऊपर है, संख्या ये कि यही सवाल, मतलब बिल्कुल सवाल यही है। मैं दूसरे ढंग से लिख सकता हूं, 600 का कितना प्रतिशत 432 है। इन दोनों सवालों में भाई कोई फर्क नहीं, बस लिखने का फर्क है, लैंग्वेज का फर्क है। ये भी वही कह रहा है जो ये कह रहा है। अच्छा, मैंने जो रट्टा लगवाया था ना वो फेल नहीं होगा, जिसके पीछे का हो, जिसके पीछे मैं हो, जिसके पीछे से, वो गणित के आधार होते हैं, और आधार गणित में नीचे लिखे जाते हैं, आधार गणित में नीचे लिखा जाता है। इसकी भी कैलकुलेशन ऐसे करेंगे, 432 की परसेंट बनानी है, किस पर बनानी है, 600 पर। गुणा किससे करेंगे, 100 से। गुणा किससे करेंगे, 100 से, वही परसेंट आएगी। और ये सवाल, अब जो सवाल आ रहा हूं इसे समझ जाए मेरे भाई, इस दूसरे टाइप का खेल खत्म है। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे टिक दूंगा, बस आराम समझना, बिल्कुल बेसिक समझाऊंगा, बिल्कुल जीरो समझाऊंगा। इस सवाल को समझ जा, तेरा दूसरा टाइप कंप्लीट है। देखना क्या है, एक क्लास में मेरे भाई, एक क्लास में 24 तो लड़के हैं, 24 तो लड़की ले लेते हैं, 24 तो लड़की है, लड़की, ठीक है, 24 तो क्या है, लड़की है। एक क्लास में 24 तो लड़की है और 36 लड़के हैं, और 36 क्या है, लड़के। 36 मेरे भाई लड़के हैं, ठीक है। एक क्लास में 24 लड़की व 36 लड़के। तो अब मैं जो सवाल लिख रहा हूं 6, इन 6 में से कोई सा भी पूछा जा सकता है, और 6 के 6 समझने मजा तब आएगा। 6 के 6 सवाल समझने, 6 के अलावा सवाल 7वां नहीं बनता है। मतलब पूरा दूसरा टाइप जो मैं नाम ले रहा हूं, दूसरा टाइप, ये बिल्कुल कंप्लीट है, बिल्कुल खंगाल कर कंप्लीट है। बस ऐसे आराम से समझना, मैं सिर्फ परसेंट बनाऊंगा, और ये देखी जाएगी कि किसकी परसेंट बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, ठीक है जी। देख लो पहला क्वेश्चन, जो भी सवाल है दूसरे टाइप के सब आएंगे, बस इसे, इस सवाल को ध्यान से समझ ले, तेरा दूसरा टाइप कंप्लीट है। जितने भी सवाल बनते हैं ना अपने आर्मी पर, आर्मी बेस, वो सारे के सारे ला रहा हूं। चलिए, एक क्लास में क्या है, 24 तो लड़की है और 36 लड़के हैं। तो पहला क्वेश्चन है,
कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं? कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं? दूसरा क्वेश्चन है, कक्षा में कितने प्रतिशत लड़की है? कक्षा में कितने प्रतिशत लड़की है? कक्षा में कितने प्रतिशत लड़की है? तीसरा क्वेश्चन, लड़कों का आराम से पढ़ना है। लड़कों का कितना प्रतिशत है या फिर कितने प्रतिशत है? चौथा सवाल है लड़कियों का कितना प्रतिशत है? लड़कियों का कितना प्रतिशत है? ठीक है। पहले सवाल में आपको कक्षा की परसेंट बनानी है या लड़के की? पहला सवाल क्या कर रहा है, कक्षा में, पूरी कक्षा में लड़के कितने परसेंट है? पूरी कक्षा में लड़के कितने परसेंट है, मतलब लड़कों की परसेंट बताइए कक्षा में। लड़कों की परसेंट बनानी है आपको कक्षा में, तो मैं जिसकी परसेंट बनाता है वो तो आएगा ऊपर, आधार वैल्यू नीचे, या फिर रट्टा लगवाया था जिसके पीछे का हो, जिसके पीछे में हो, जिसके पीछे से हो, वो आधार होता है और आधा गणित में नीचे लिखा जाता है। ठीक है भाई। तो पहला क्वेश्चन, पहले को ऊपर रख रहा हूं, पहले का आंसर देखिए, कक्षा में आधार क्या है? कक्षा। परसेंट किसकी बनेगी? लड़के की। कक्षा में लड़के कितने परसेंट है? लड़के की परसेंट बनेगी पूरी कक्षा में, तो लड़के मेरे भाई 36 है। लड़के कितने? 36। और पूरी कक्षा में कक्षा कितने की है? 60 की, इंटू 100, इंटू किससे? 100 से। 0 से 0 खत्म, 0 से तो 0 खत्म, 6 से 6 बार, 6 इंटू 10 60। तो पूरी कक्षा में लड़के कितने परसेंट है? 60%। ठीक है, लड़के कितने परसेंट है? 60%। ये 60 तो पूरी कक्षा है, आपको परसेंट बनानी है लड़के की, तो लड़के 36 है। किस पर बना रहा है? पूरी कक्षा में, कक्षा नीचे आएगी, इंटू 100। दूसरा सवाल आराम से पढ़ना, कक्षा में कितने प्रतिशत लड़की है? लड़कियों की परसेंट बनेगी, बिल्कुल बनेगी। लड़कियों की परसेंट बनेगी किस पर? बनेगी पूरी कक्षा में। लड़की किस पर? पूरी कक्षा में। किसमें? पूरी कक्षा में। जिसके पीछे का हो, जिसके पीछे में हो, जिसके पीछे से हो, वो गणित में नीचे लिखे जाते हैं मेरे भाई। लड़की की परसेंट बनेगी, लड़की 24 से, कक्षा में बनेगी, कक्षा कितने की? 60 की, इंटू 100 से। तो कमजोर तो मेरे भाई गारंटी से इन सवालों में मिस्टेक करता है, गारंटी से मिस्टेक करता है। ठीक है जी, एक एक सवाल समझा रहा हूं मैं, तसल्ली से, ध्यान से समझना। लड़की की परसेंट बनानी पूरी कक्षा में, लड़की कितनी है? 24 है। किसमें? पूरी कक्षा में, इंटू 100, क्योंकि आंसर परसेंटेज में देना है। 0 से 0 खत्म, 6 से 4 बार, 6 चौका 24, 4 इंटू 10 40%। तो लड़की कितनी परसेंट है? 40। किसमें? पूरी कक्षा, मतलब पूरी कक्षा में लड़कियों की 40% है, लड़कों की 60%। दूसरे सवाल, तीसरे सवाल की तरफ देखिए, लड़की, तीसरा सवाल कुछ और ही कह रहा है मेरे भाई। लड़की, लड़कों का, किसका? लड़कों का कितने परसेंट, मतलब लड़की की परसेंट बना कक्षा में, नहीं लड़कों पर। लड़की की परसेंट लड़कों पर, कक्षा में नहीं लड़कों पर। जिसके पीछे का हो, जिसके पीछे में हो, जिसके पीछे से हो, वो गणित में आधार होते हैं मेरे भाई, और वो आधार नीचे लेके जाते हैं। परसेंट किसकी बनेगी? लड़की की। लड़की कितनी है? 24। किस पर? किस आधार पर? लड़कों पर। लड़के कितने? 36। तो लड़के नीचे आएंगे, ऊपर लड़की, इंटू 100, इंटू किससे? 100 से। परसेंट बना किसकी रहा है? तो लड़की की। किस पर? लड़कों पर, इंटू 100। चलिए जी, 6 से काटेंगे, 6 से 6 बार, और 6 से 4 बार, 2 से 3 बार, 2 से 50 बार, 50 इंटू 4 200, 200/3, 200/3 यानी कि 66 सही, 2/3%। बताइए परसेंट किसकी है? लड़की की। ये परसेंट किसकी है? लड़की की। लेकिन ये जो 40% पूरी कक्षा में, पूरी कक्षा में लड़की 40% है, और लड़की लड़कों का कितने परसेंट है? तो लड़की लड़कों का 66 से 2/3% है। ये परसेंट लड़की की, ये भी लड़की की, लेकिन ये तो कक्षा में और ये लड़कों पर है। चौथा सवाल, ये सवाल मतलब दूसरा टाइप कंप्लीट है। जितने 6 क्वेश्चन लिखाऊंगा 6 के 6 कंप्लीट करते, तेरा दूसरा टाइप कंप्लीट है। देखिए चौथा क्या कह रहा है, लड़के लड़कियों का कितने परसेंट है? कौन? लड़के। किसका? लड़कियों का।
जिसके पीछे का हो, जिसके पीछे में हो, जिसके पीछे से हो, वो मेरे भाई आधार होते हैं। और आधार कहां लेके जाते हैं? नीचे। ठीक है जी। लड़कियों का तो लड़की कितनी है? 24। कौन? लड़की। परसेंट बना किसकी रहा है? लड़कों की। किस आधार पर? लड़कियों पर। लड़कों की परसेंट। और लड़के कितने? 36। जिसके पीछे मेरे भाई का हो, जिसके पीछे से हो, जिसके पीछे में हो, वो गणित में आधार होते हैं। आधार गणित में नीचे लेके जाते हैं इंटू 100। 12 दूना 24, 12 तिया 36। 2 से कितनी बार? 50 बार। 50 इंटू 3 150। कितने परसेंट? 150%। कितने परसेंट? 150%। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। वही सवाल है, मतलब आंकड़े वही है। पांचवा सवाल है। आंकड़े क्या है? 24 तो लड़की है। 24 तो क्या है आपके पास? लड़की है। और लड़के 36 है। लड़के कितने हैं? 36 है। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन। लड़की लड़की लड़कों से, आराम से पढ़ना, लड़कों से, देख सवाल अलग है। लड़कों से, लड़की लड़कों से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? और छठवां क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन है लड़के लड़कियों से, लड़के लड़कियों से कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत अधिक है? कितने प्रतिशत अधिक है? लड़की लड़कों से कितने प्रतिशत कम है? लड़की लड़कों से कितने प्रतिशत कम है? ठीक है। मैं लड़की, पूरी लड़की नहीं, कम लड़की। पूरी लड़की की परसेंट तो अभी बनाए थे। लड़की कक्षा में, लड़की लड़कों पर। और ये जो क्वेश्चन है, ये जो सवाल है मेरे भाई, ये क्या करा है? लड़की लड़कों से कितने प्रतिशत कम, मतलब कम की परसेंट बना। पूरी 24 की नहीं, कम की। कितनी कम है? 12। बस उस 12 की परसेंट बना। लड़की लड़कों से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? कम की परसेंट बने। पूरी लड़कियों की नहीं, कम की। कम की। और कम कितनी है? कम है मेरे भाई 12। किससे? जिसके पीछे से हो, जिसके पीछे में हो, जिसके पीछे का हो, वो गणित में आधार होता है। आधार क्या लिखा जाएगा? नीचे। आधार कितना? 36। 36 इंटू किससे? 100 से। मेरे भाई ये जो सवाल आपका पांचवा, पूरी लड़कियों की परसेंट नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है कितने प्रतिशत कम है, मतलब कम लड़कियों की परसेंट बता। और लड़की कितने प्रतिशत कम है? लड़की कम है 12। तो बस उस 12 की परसेंट बनानी लड़कों पर। लड़के कितने? 36 इंटू 100 से। 12 से 3 बार, 100 का भाग 3 में, 33 से 1/3%। 33 से 1/3%। छठवां सवाल, लड़के लड़कियों से कितने प्रतिशत अधिक है? अधिक है लड़के। किससे? लड़कियों से। अच्छा पूरे लड़कों की नहीं, पूरे लड़कों की तो हमने अभी बनाई है। कक्षा में लड़के कितने परसेंट? लड़के लड़कियों का कितने परसेंट? पूरे लड़के लड़कियों का। पूरे लड़के कक्षा में। और ये क्या करा? ये करा सर लड़के लड़कियों से। लड़के लड़कियों से कितने प्रतिशत अधिक है, मतलब अधिक की परसेंट बना। और अधिक कितने? 12 ही अधिक है। लेकिन लड़कियों से अधिक कितने? 12। किससे? लड़कियों से। जिसके पीछे का हो, में हो, से हो, वो गणित में आधार होता है। आधार कहां लेके जाते हैं? नीचे। लड़कियों से। लड़की कितनी? 24 इंटू 100। 12 से 2 बार, 2 से कितनी बार? 50 बार। तो आंसर आएगा 50% अधिक है। कितने परसेंट अधिक है? 50% अधिक। इन 6 सवालों को कर जा, तेरा दूसरा टाइप कंप्लीट है। तेरा दूसरा टाइप कंप्लीट है। ठीक है भाई। और देखिए जैसे जैसे मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, दो संख्या इस प्रकार, इसी इसी का संख्या नहीं लेते, ऐसे लेते हैं। सवाल है 6 घंटे, 6 घंटे एक दिन का, 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है? 6 घंटे एक दिन का कितना परसेंट है? किसका? एक दिन का। कौन? 6 घंटे। कौन को भाड़ में जानते हैं? बता। का में से। किसके पीछे लिखा हुआ है? एक दिन के पीछे। एक दिन का। किसका? एक दिन का। कौन? 6 घंटे। जिसके पीछे का हो, में हो, से हो, वो गणित में आधार होता है। आधार नीचे लिखे जाते हैं। तो 6 घंटे की परसेंट बनानी है। किस पर? एक दिन पर। एक मिस्टेक ये कर सकते हो आप, एक लिख सकते हो। इंटू किससे करोगे? 100 से। तो मेरे भाई गणित में जमा देने को जमा दी तूने, लेकिन गणित में भाई प्लस माइनस इंटू भाग वगैरह जो भी तू गणितीय क्रिया कर रहा है, वो गणितीय क्रिया समान इकाइयों के साथ होती है। जो भी तू गणितीय क्रिया कर रहा है भाई, वो समान इकाइयों के साथ होती है, अलग अलग इकाइयों के साथ नहीं होती। समान इकाइयों के साथ गणितीय क्रिया होती है। इकाई मतलब ये आवर है तो ये भी आवर होना चाहिए, ये दिन में नहीं।
ये दिन है तो ये भी दिन होना चाहिए, ये ग्राम है तो ये भी ग्राम होना चाहिए, मीटर है तो ये भी मीटर। ऐसे नहीं कि वो मीटर और ये किलोमीटर, नहीं है। गणित में जो भी गणितीय क्रिया कर रहा है वो समान इकाइयों के साथ होती है, अलग अलग इकाइयों के साथ नहीं होती, यानी कि इकाइयां बदलनी पड़ेंगी। 6 घंटे बिल्कुल सही है। एक दिन, आप एक दिन को आवर में बदलिए, सूटेबल तो दिन को आवर बदला, आप चाहते हो तो घंटे को आवर में, ऐसे सॉरी इसको घंटे को दिन में और दिन को दिन ही रहने दो, मतलब 6 घंटे को दिन में बदल सकते हो, लेकिन चाहते हो सूटेबल क्या मतलब सीधा क्या है, एक दिन को घंटे में बदलना। सभी लड़के बता देंगे एक दिन में कितने घंटे होते, 24। तो आप ये गलत है, ऐसे नहीं लिख सकते। आप लिखोगे 6 घंटे, किसका, एक दिन का। देख मैं एक दिन ही बोल रहा हूं, एक दिन का 6 घंटे 24 घंटे, बिल्कुल सही है। आवर आवर बिल्कुल सही है। तो 6 घंटे एक दिन का, आधार का है नीचे लिखा जाएगा, मतलब नीचे लिखा जाएगा एक दिन इंटू 100, क्योंकि आपको आंसर परसेंटेज में देना है। 6 से कितनी बार, 4 बार, 4 से कितनी बार, 25 बार। तो आंसर आएगा कितने परसेंट है, 25%। मेरे भाई 24 घंटे का 50% 12 घंटे होता है और 25% 6 घंटे होता है, आधे का भी आधा ही तो होता है 25%। चलिए और देखिए सवाल है, दो संख्या इस प्रकार है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का 80% है। लिख देता हूं, दो संख्या इस प्रकार है कि दो संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या, दूसरी कर लेते हैं, दूसरी संख्या पहली का, किसका, पहली का 80% है, 80% है। तो पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत होगी। देखिए दो संख्या इस प्रकार है कि दूसरी संख्या पहली का 80% है। दो संख्या पहली और दूसरी, ये क्या करा है, दूसरी जो संख्या है वो पहली का 80% है, किसका, पहली का। मेरे भाई आपको एक माननी पड़ेगी, ठीक है जी। आप x मान सकते हो, आप 1 मान सकते हो, आप 100 मान सकते हो। बेटर क्या है, बेस्ट क्या, 100 मानना। x मानने पर आप कैलकुलेशन में फंस जाओगे, आंसर x से भी आएगा लेकिन कैलकुलेशन मजबूत बन जाएगी। मैं क्यों मानू x, मुझे आंसर परसेंटेज में देना तो 100 से बढ़िया क्या कुछ नहीं है। आपको आंसर परसेंटेज में देना तो 100 से बढ़िया कुछ भी नहीं है, 100 मानेंगे, x क्यों मानेंगे। x आने पर कैलकुलेशन बेकार बनेगी, ठीक है जी। सबसे बढ़िया होता है आप आंसर परसेंटेज में दे रहे हो तो 100 से बढ़िया कुछ भी नहीं है, सबसे सुंदर 100 है मेरे भाई। क्या करा है, दूसरी संख्या पहली का, तो एक माननी पड़ेगी आपको। अब किसको माने, परेशानी गणित माने किसको, पहली को माने या दूसरी को। तो भाई गणित माना नहीं करती, पहली को मान चाहे दूसरी को मान, लेकिन आपसे कैलकुलेशन होनी चाहिए। जब बढ़िया क्या है, बढ़िया रास्ता क्या है, जो आधार है पहली का, उसे 100 मानेंगे। मतलब जो कंडीशन दी है ना 80% है, किसका 80%, जो दिया है उसमें आधार पहली का 80%, जो दिया है उसमें आधार पहली, तो उस पहली को मानेंगे 100, और फायदा क्या निकलेगा, ये तुरंत लिख दी जाएगी 80, 100 का 80% 80 होता है, 100 का 70% 70 होता है, 100 का 13% 13 होता है, पहली का 80% बिल्कुल हो गया। फिर क्या करा है, आगे क्या पूछ रहा है, तो पूछ ये रहा है, ये पूछ रहा है मेरे, तो पहली संख्या दूसरी का, अब यहां आधार बन दिया है, दूसरी का पहली कितने परसेंट है, कौन, पहली, किसका, दूसरी का। जो पूछ रहा है मेरे भाई, जो पूछ रहा है ना, उसमें आधार क्या है, दूसरी, और आधार कहां लेकर जाता है, नीचे, दूसरी कितनी है, 80, कौन सी, पहली। अच्छा अभी तो बताया था मास्टर आधार पहली, मेरे भाई जो कंडीशन दी है उसमें आधार पहली है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने मान ली पहली 100, दूसरी कितनी हो जाएगा, 80। फिर क्या करा, पहली दूसरी का कितना परसेंट है, ये वाली, इसका कितना परसेंट है, ठीक है। तो पहली कितनी है, 100, किसका, दूसरी का, तो दूसरी लिखी जाएगी नीचे इनटू 100, क्योंकि आपको आंसर परसेंटेज में देना है। 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, 4 से कितनी बार, 25 बार, 25 इंटू 5 125%, कितने परसेंट, 125%। चलिए और देखिए तीसरा टाइप लाता हूं, स्टार्टिंग वहीं से करेंगे, पहले से मजा तभी आएगा समझने में, ठीक है। स्टार्टिंग वहीं से करेंगे और इंपॉर्टेंट है तीसरा टाइप आगे आने वाली प्रश्नावली।
आगे आने वाली प्रश्नावली को जैसे साधारण ब्याज होगा, लाभ हानि होगा, मतलब बड़े बड़े सवाल उनको सेकंडों में कर देगा तीसरा टाइप। ये तीसरा टाइप समझ ले, आगे हेल्प मिलेगी। लाभ हानि समझने में हेल्प मिलेगी, साधारण ब्याज समझने में हेल्प मिलेगी। लाभ हानि में या तो अपने आर्मी में या तो सवाल पूछ जाते हैं सूत्र बेस, मतलब सूत्र में मान टेक दीजिए आंसर लीजिए, या फिर सवाल पूछ जाते हैं परसेंटेज बेस, और उस परसेंटेज बेस को समझने के लिए आपको परसेंटेज का ये टाइप समझना होगा, तीसरा टाइप। देखिए वहीं से स्टार्ट करते, स्टार्टिंग से, ठीक है, वहीं से उठाएंगे सवाल को। जैसे मैं कहूं मेरे भाई 8,000 का 5% कितना होता है? 8,000 का 5%, ये पहला टाइप था, मतलब एक संख्या पूरी उसका 5% कितना होता है, ये पहला टाइप था, जिसमें हम लिखते थे 8,000 इंटू 5/100, ठीक है, ये पहला टाइप था। चलो जी, 8,000 का 10% 800 होता है, 5% 400 होता है। 8,000 का 10% 800 होता है, 5% 400 होता है, बता दिया मैंने, ठीक है। अब जानते हो आप इसका 5% कितना होता है? 400। तो बस यही से सवाल को स्टार्ट करेंगे, आप सब कुछ जानते हो, समझने में अभी मजा आएगा। आपको आंसर पता है, सब कुछ पता है। 8,000 का 5% कितना होता है? 400। पहला सवाल, पहला टाइप तो ये था, आपको एक संख्या देगा पूरी, ठीक है, आप परसेंटेज पढ़ जाते हो लेकिन समझ में नहीं आता कौन सा टाइप क्या, सब सारी खींच हो जाती है। तो एक एक चीज क्लियर करके समझा रहा हूं, आज जरूर समझ में आएगी तेरे परसेंटेज। 8,000 का 5%, ये तो पहला टाइप था, मतलब एक संख्या देगा पूरी, उसकी परसेंट पूछेगा। 8,000 का 5% कितना होता है, 15% कितना होता है, 12% कितना होता है। दूसरा टाइप क्या था? दूसरे टाइप में हमने ये हटा दी परसेंटेज, और कहा था 400 उस 8,000 का कितना परसेंट है, मतलब इस 400 की परसेंट बनाई थी 8,000 का, कम ज्यादा फलाना, पहले दूसरी का, दूसरी तीसरी का, मतलब ये टाइप था। कहने का मतलब एक शब्द में इस संख्या की दूसरी संख्या परसेंट बनवा रहा है, ये तो था दूसरा टाइप। चलिए जी, अब क्या कहेगा मेरे भाई? आपको ये संख्या छुपाएगा, आपसे छुपाएगा ये संख्या। अब मैं कहूं एक संख्या कितनी, पता नहीं, तीसरा टाइप उस संख्या को छुपाएगा, संख्या को छुपा देगा, ठीक है। कहेगा एक संख्या का 5% 400 है, तो वह संख्या क्या है, ये तेरा तीसरा टाइप है। एक संख्या का 5% 400, तो वो संख्या क्या करो, वो संख्या बता, ये तेरा तीसरा टाइप है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वजह क्या है, आगे आने वाली प्रश्नावली में इस पर भी सवाल पूछ जाते हैं, मतलब पैटर्न ये रहेगा, आप इससे करोगे लाभ हानि के सवाल को, जहां भी ये लगेगा आप इससे करोगे तो आंसर सेकंडों में आएगा, और जो आप लाभ हानि के फॉर्मूले से करोगे तो आंसर लंबा आएगा। तो इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आगे आने वाली प्रश्नावली में समझ में आएगी, आपके आने वाली प्रश्न वो समझ में आएंगे, ठीक है। तो देखिए सवाल क्या करा है, एक संख्या का छुपा दिया 8,000, छुपा दी, और उल्टा पूछ रहा है तीसरा टाइप, एक संख्या पता नहीं कितनी, एक संख्या का 5% वो 400 है, एक संख्या का 5% वो 400, तो बताइए वो संख्या कितनी थी, कौन सी, जिसका 5% 400 है, वो संख्या बता जिसका 5% 400 है, एक संख्या उसका 5% 400, ठीक है, कितना है 5% 400। सवाल लिख देता हूं, एक संख्या का 5% 400 है, 5% 400 है, तो वह संख्या तो वह संख्या तो वह संख्या कितनी होगी, ठीक है। सवाल आगे भी थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, लेकिन वो धीरे धीरे समझ कर आगे बढ़ेंगे। सवाल क्या कर रहा है, एक संख्या थी पता नहीं कितनी थी, उसका 5% 400 है, तो बताइए वो संख्या जो छुपाई है वो संख्या कितना, ठीक है मेरे भाई। चलो देखिए, एक संख्या है उसका 5%, बिल्कुल उसका 5% मेरे भाई कितना है, वो 400 है, तो लिखो 5% बराबर 400। ये दिया होगा, हाँ बिल्कुल दिया होगा, आसान सवाल दिया होगा, आर्मी में ज्यादातर आसान सवाल पूछ जाते, थोड़े बहुत अगर पैर आगे बढ़ाएं तो मेरे भाई देगा, लेकिन घुमा फिरा कर देगा, बस ढूंढना पड़ेगा, पढ़ेंगे धीरे धीरे, देगा परसेंटेज देगा, उसकी वैल्यू देगा, बस आपको थोड़ी बहुत घुमा फिरा कर देगा। ज्यादातर सवाल वो संख्या ही पूछता है, आगे पूछ सकता है, सारे समझाऊंगा, सारे सवाल कंप्लीट, मतलब आर्मी की जो लेवल है वो सारा कंप्लीट करके दूंगा। एक संख्या का 5% वो कितना है, 400, एक संख्या का 5% 400 हमसे पूछ गई वो संख्या, और जिस संख्या कल की क्लास में बताया था, जिस संख्या की आप गणना करते हो मेरे भाई, वो परसेंटेज में 100% होती है। आप चाहे 2 की गणना करो, चाहे 20,000 की गणना करो, चाहे 2 करोड़ की गणना करो, वो संख्या 100% होती है, परसेंट में। ये परसेंट दे रखिए, एक संख्या का 5% 400 मेरे भाई, ये
ये खुले में दे रखा है सवाल, मतलब आसान भाषा में लिख रखा है, आसान भाषा में एक संख्या का 5% 400 है तो वह संख्या ज्ञात करो, यानी कि 5% ही तो है 400, 5% ही तो 400 है, 5% बराबर किसके 400 के, मुझे चाहिए पूरी संख्या, पूरी संख्या कितने परसेंट होगी 100%, पूरी संख्या कितने परसेंट होगी 100%, तो 100%, चलिए आराम से करते हैं, 5% बराबर 400, तो बता 1% किसके बराबर होगा, 5% 400, तो 1% 400/5 के होगा, 1% किसका होगा 400/5। चलिए जैसे मैं लिख देता हूं 5x बराबर 400 के, और आपसे पूछू x का मान, तो बड़े आसान भाषा में कहोगे 400/5, 400/5 गुणा की संख्या भाग मांगे, बिल्कुल, एक x का मान 400/5 है 80, ठीक है, चलो एक x का मान 400/5 है, अब मैं आपसे पूछूं 73x का मान, तो क्या आप बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं, एक x का मान 400/5 मतलब 80 है, एक x का मान 400/5 और 73 से गुणा कर देंगे 73x का मान आएगा, मैं आपसे पूछूं 100x का मान, तो क्या आप बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं, एक x का मान 400/5 मतलब 80, तो 100x का मान 100 से गुणा कर दे, 80 × 100, मैंने कहा है एक x का मान 400/5 है, क्या आप 17% बता सकते, 17x बता सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल बता सकते हैं, 400/5 को 17 से गुणा करेंगे, चलिए एक x का मान 400/5 है, मुझे चाहिए 100x का मान, 100 से तो गुणा इधर कर, और गुणा करना पड़ता है मेरे भाई, बराबर है LHS और RHS दोनों में गुणा करना पड़ता है, एक x इतने के तो 100x होगा 400/5 × 100, और मेरे भाई तू 100x का ही तो मान निकाल रहा है, 100x बराबर 400/5 × 100, चलिए तो मैं लिख रहा हूं 5%, वो x था, अच्छा समझ में आया, परसेंटेज कोई टेंशन नहीं है, 5% बराबर 400 के, तो 1% 400/5 होगा, 1% 400/5 होगा, मुझे चाहिए 100% की वैल्यू, तो 100% बराबर 400/5 × 100, इंटू किसके 100, चलिए 5 से 8, 80 बार 80 × 100 8000, तो वो संख्या कितनी है, वो संख्या मेरे 8000 है, जैसे आपसे कहूं मैं एक संख्या का एक संख्या का एक संख्या का 15% यदि एक संख्या का 15% यदि 360 है, 360 है, तो वह संख्या कितनी होगी, वह संख्या कौन सी संख्या जिसका 15% 360 है, वो संख्या जिसका 15% 360 है मेरे भाई, तो उस संख्या को बता, ये बड़े आसान भाषा में, सरल सरल भाषा में सीधे सीधे लिखा हुआ है कि एक संख्या का 15% 360 है, बस तुझे उसका समीकरण बनाना है कि एक संख्या का 15% 360 है, वो संख्या पहले तो 1% का मान निकाल लेते हैं, 1% बराबर 360/15, अच्छा जी 1% का मान 360/15, आपको चाहिए 73%, 73 से गुणा कीजिए, आपको चाहिए 20%, 20 से गुणा कीजिए, मुझे चाहिए पूरी संख्या 100% होती है तो 100 से गुणा करूंगा, तो 100% बराबर, अच्छा चाहे तो ऐसे लिख ले 100% बराबर, गणित में या फिर हिंदी में लिख ले वह संख्या बराबर, दोनों का मतलब है कि वह संख्या मतलब 100%, तो वह संख्या देख, मैं तो इसे देख रहा हूं मेरे भाई, ये लिखा हुआ है वह संख्या, मुझे तो ये ऐसे ही दिखाई दे रही है वह संख्या मतलब 100%, तो वह संख्या बराबर 360/15 × 100, इंटू किससे करेंगे 100 से, 1% इतना है तो 100% 100 से गुणा कर देंगे, चलिए जी इस स्टेप को खत्म करेंगे मेरे भाई, बार बार ये वाले बार बार 15 नीचे आएगा, मतलब जो भी परसेंट दे रखी है वो बराबर नीचे आएगा, टाइम क्यों खराब करें, सीधा लिखेंगे 15% बराबर 360, मतलब जो परसेंट दिए उसकी वैल्यू लिख दे, 15% का मान कितना दे रखा 360, तुझे चाहिए 100% का मान मतलब वो संख्या पूरी संख्या, तो 100% बराबर 360/15 × 100, वो स्टेप खत्म करेंगे, आंसर और जल्दी आएगा, चलिए और देखते हैं, कभी कभी मतलब कभी कभी वो संख्या नहीं पूछता है, जैसे सवाल लिख रहा हूं देखना, एक संख्या का एक संख्या का 8%, एक संख्या का 8% यदि एक संख्या का 8% यदि 256 हो, 256 हो, तो उसका कुछ भी ले लेते 35%, तो उसका 35% कितना होगा, कितना होगा, सवाल क्या है मेरे भाई, सवाल है
एक संख्या है जिसका 8%, जिसका 8% 256 है, और आपसे पूछा गया उस संख्या का 35%। इस बार पूरी संख्या नहीं पूछो, मत पूछ। तू कह रहा था कि पूरी संख्या निकालते हैं तो 100% से गुणा करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आपको निकालना 35% का मान तो 35 से गुणा करिए। आपको निकालना 35% अधिक का मान, अधिक, तो 135 से गुणा करिए। आपको दे रखा है 8%, 8% बराबर किसके? 256 के। ये दे रखा है एक संख्या का 8% 256 के बराबर है। एक संख्या का 8% 256 है। मुझे अगर चाहिए होती पूरी संख्या, अगर चाहिए होती पूरी संख्या, अगर संख्या चाहिए होती मुझे पूरी, तो 256/8 इंटू 100, लेकिन मुझे पूरी संख्या चाहिए नहीं। मुझे क्या चाहिए? उस संख्या का 35%। तो 35% का मान निकालेंगे, 100% का क्यों निकाले? तो 35% बराबर 256/8 इंटू 35। मुझे पूरी संख्या चाहिए, तो पूरी संख्या मतलब 100% की वैल्यू चाहिए। मुझे चाहिए उस संख्या का 35%, तो 35% निकालो, 100% क्यों निकालो? आपको चाहिए होता, मान के चलिए सवाल कहता 35% ज्यादा, तो 135% का मान निकालेंगे। सवाल करा सिर्फ 35%, तो 35 से गुणा करेंगे। 8 से, 8 या 24, 8 दूनी 16, 35 इंटू 32, 32 इंटू 5 160, हासिल 16, 32 इंटू 3, 32 इंटू 3 96, हाँ जी 96, 96 और 16 96 और 10 106, 106 और 6 112, 112 1120। एक संख्या का 8% 256 है, 8% बराबर 256। मुझे चाहिए उस संख्या का 35%, तो 256/8 इंटू 35। पूरी संख्या चाहिए होती तो 100% इधर, 100% इधर। आपको चाहिए होता उसका 20%, तो 35 जगह 20 लिख देते। चलिए और देखिए, एक कक्षा में, एक कक्षा में ध्यान से देखना, एक कक्षा में, एक कक्षा में 30% लड़की है। एक कक्षा में 30% लड़की है। ये सवाल भी बहुत पूछ जाते हैं और इन पर बेस जितने भी सवाल है सारे ला रहा हूं। एक कक्षा में 30% लड़की है, लड़की है। यदि लड़कियों की संख्या, यदि लड़कियों की संख्या, यदि लड़कियों की संख्या, यदि लड़कियों की संख्या, यदि लड़कियों की संख्या 180 हो, 180 हो, तो आगे दो क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। या तो पूछ सकता है लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या किसकी पूछ सकता है? लड़कों की संख्या। और या फिर पूछ सकता है पूरी कक्षा, मतलब जो भी पूछे वो कोई बड़ी बात नहीं है, पूरी कक्षा। सवाल आना चाहिए, बड़ी कोई बात नहीं, बहुत छोटे सवाल है, आर्मी के सवाल है, इनसे सीधे सवाल आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जो भी सवाल है आर्मी के सवाल है। एक कक्षा का 30% लड़की है, मतलब एक कक्षा में 30% लड़की है, कक्षा में 30% लड़की है। मेरे भाई 30% लड़की है, 30% क्या है? लड़की। तो लड़के कितने परसेंट होंगे? 70%। जब 30% लड़की तो लड़के 70%। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाला उम्मीदवार 30% ले गया तो जीतने वाला 70% ले गया। लड़की 30% तो लड़का 70%, लड़का 30% तो लड़की 70%। चलिए अच्छा बता, ये जो संख्या दी है इसने 180, ये कौन है? आपको एक समीकरण बनाना होगा जिसमें संख्या और उसकी परसेंट लिखनी होगी। जो संख्या दे रखी बस उसकी परसेंट, ठीक है। ये 180 कौन है? ये 180 में भाई लड़की है। यदि लड़कियों की संख्या 180 हो और लड़कियों की परसेंट कितनी है? 30, तो लिखूंगा 30% बराबर 180, 30% बराबर 180, 30% बराबर 180। अच्छा 30% लड़की है, लड़कियों की संख्या ही 180 है, लड़कियों की संख्या क्या है? 180, तो 30% बराबर 180 के। मुझे निकालना है लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या मेरे भाई कितने परसेंट? 70%। लड़कों की संख्या, पहला क्वेश्चन, लड़कों की संख्या, तो 70% बराबर 180/30 इंटू 70, 100 से गुणा नहीं, लड़के चाहिए तो लड़कों की परसेंट 70, 70% का मान निकाल, 70% का मान 6 सत्ते 42, 420। आपको निकालना है मेरे भाई, आपको निकालना है पूरी कक्षा। यहां से ना 30% बराबर 180 है तो दे रखा है, 30% बराबर 180 आपको चाहिए पूरी कक्षा। पूरी कक्षा मतलब कितने परसेंट? 100%। तो 100% बराबर 100% बराबर, पहली स्टेप यही रहेगी, पहली स्टेप ये है, उसके बाद यहां। तो 100% बराबर 180, 180/30 इंटू 100। इस बार 100 से गुणा क्यों किया? क्योंकि मुझे पूरी कक्षा चाहिए, मुझे चाहिए पूरी कक्षा, तो 100 से गुणा करेंगे।
6 बार 6 इंटू 100 600। तो पूरी कक्षा कितनी आएगी 600। पूरी कक्षा कितनी आएगी 600। देखिए ये 30% कौन, लड़की। संख्या किसकी दी, लड़कों लड़कियों की। ये भी लड़की ये भी लड़की, यानी कि आप लिख सकते हो 30% बराबर किसके, 180 के। अच्छा ये लड़की और ये लड़के होते, अब आपका आंसर गलत था। ये लड़की तो ये लड़की होनी चाहिए, पहली स्टेप जो दे रखा उसकी समीकरण, उसका समीकरण होना, जो दे रखा उसका समीकरण। 30% किसके, 80 के, 180 के बराबर। मुझे चाहिए लड़कों की संख्या यानी 70%, तो 70% बराबर 180 बटे 30 इंटू 70। अगर आपको चाहिए पूरी कक्षा तो 180 बटे 30 इंटू। तो अब मैं कुछ सवाल को बदल रहा हूं, सवाल को बदल रहा हूं, ध्यान देना, सवाल को बदल रहे हैं। सवाल करा क्या कर रहा है, यदि, यहां लिख लेते हैं, यदि लड़कों की संख्या, यदि लड़कों की संख्या, यदि लड़कों की संख्या, यदि लड़कों की संख्या 280, यदि लड़कों की संख्या 280 हो तो लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या और पूरी कक्षा। तसल्ली से पढ़ सवाल को। सवाल क्या कर रहा है, एक कक्षा में 30% लड़की है, एक कक्षा में 30% लड़की है, यदि लड़कों की संख्या 280। इस बार जो संख्या दी आपको 280 वो किसकी है, लड़कों की। 30% किसकी बनती है, लड़कियों की। लड़कियों की परसेंट 30 है और टोटल 280 किसका दे रखा, लड़कों का। सवाल पहला क्वेश्चन लड़कियों की संख्या, दूसरा क्वेश्चन पूरी कक्षा। ठीक है, आपसे कहा गया था जो संख्या दी है उसकी परसेंट, या फिर जो परसेंट दी है इसकी संख्या दे, जो संख्या दी है इसकी परसेंट, या फिर जो परसेंट दी है इसकी संख्या दे। चलिए जी 30% बिल्कुल सही है, किसके बराबर है, 30% कौन है, लड़की। 30% लड़की, और मेरे भाई ये 280 कौन है, लड़के। तो आप लिख देते हो अगर 30% बराबर 280, तो मेरे भाई बिल्कुल गलत है। कैसे, दोबारा देख, ये 280 कौन है, ये 280 कौन है, ये 280 मेरे भाई लड़के हैं, और जो आपने 30% लिखी ये किसकी है, लड़की। तो आप ये कह रहे हो कि लड़की बराबर लड़का, ये तो गलत है। पिछले सवाल में आपने लड़कियों की परसेंट, लड़कियों की ही संख्या लगी, तो लड़कों की परसेंट तो लड़कों की ही संख्या लगी, और लड़कों की परसेंट 30 नहीं, लड़की 30% और लड़के 70%। तो मैं लिखूंगा 70% बराबर किसके, 280 के। 70% बराबर 280। अब बताइए ये लड़के बिल्कुल लड़के, ये लड़के बिल्कुल लड़के, बस फर्क है कि ये परसेंटेज है लड़कों की और ये उनकी संख्या है। तो 70% बराबर 280 के, ना कि 30% बराबर 280। 30% बराबर 280 के क्यों, वो 30% लड़की और ये कौन, लड़के। तो 30% बराबर 280 के कहां है, लड़के तो लड़कों की परसेंट, लड़की तो लड़कियों की परसेंट। जीतने वाले का वोट तो जीतने वाले का वोट परसेंट में, हारने वाले का वोट तो हारने वाले की परसेंट, जीतने वाले का वोट तो जीतने वाले की परसेंट। चलिए ये परसेंट किसकी, लड़कों की, संख्या किसकी, लड़कों की, यानी आपका समीकरण सही है। पहले स्टेप जो दे रखा है, जो दे रखा है उसकी वैल्यू दे, क्या रखा आपको 280। अच्छा मास्टर दे तो 30 भी रखा भाई, 30 दे रखा है, उस 30 की हेल्प से ही तो आपने बताया लड़के 70% है। 280 लड़के तो लड़कों की परसेंट 70 है, बिल्कुल सही है, और लड़कों की संख्या 280, बिल्कुल सही है, यानी कि 70% किसके बराबर, 280 के बराबर। पहला सवाल लड़कियों की संख्या, पहला सवाल लड़कियों की संख्या, और लड़की कितनी परसेंट है, 30%, मतलब 30% का मान बता, बिल्कुल बताएंगे। 30% बराबर 280 बटे 70 इंटू 30, जीरो से जीरो खत्म, 4 बार 4 दिया 12, कितने 120, लड़की 120। दूसरा सवाल पूरी कक्षा, यहीं से लगे समीकरण, पहले स्टेप तो ये बनेंगे, चाहे पहला सवाल लड़कियों की संख्या पूछ चाहे पूरी कक्षा पूछ, पहले स्टेप तो ये रहेगी सेम टू सेम, 70% बराबर किसके, 280 के। तो पूरी कक्षा मतलब कितने परसेंट, 100%। इस 30% वाले समीकरण की जगह, नीचे वाले समीकरण की जगह ये बनेगा पूरी कक्षा में 100% पूरी कक्षा बराबर 280 बटे 70 इंटू 100, बिल्कुल सही है। 70 से कितनी बार, 4 बार, 4 इंटू 100 400, तो पूरे लड़के कितने, 400, पूरे लड़के, सॉरी सॉरी सॉरी, पूरी कक्षा कितने की, 400, पूरी कक्षा 400। ये 2 टाइप और एक कल कर चुके हम, 3 टाइप, 3 टाइप ज्यादातर आर्मी में पूछे जाते हैं, एक टाइप और है जो कल पढ़ेंगे। सारे के सारे वो क्वेश्चन मेरे भाई लिख के ले ले, सारे के सारे वो क्वेश्चन जो आर्मी पूछती है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाऊंगा, और बिल्कुल एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा, ना ही क्वेश्चन तेरा बाहर जाएगा एग्जाम में। बढ़िया प्रैक्टिस कर,
बड़ी बिल्कुल छोटे छोटे सवाल पूछ देते हैं। अब पता नहीं क्या क्या पढ़ लेते हो। जो आर्मी पूछते वो पढ़ना, तुझे आर्मी की नौकरी चाहिए, आईएएस की नौकरी चाहिए, आर्मी की, बस तो आर्मी की तैयारी कर, आईएएस की क्यों कर रहा है। कल एक फिर क्लास, लास्ट क्लास बचेगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।